हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो पेपर लीक वाली चीज़ें चल रही थी और पेपर लीक के कई सारे साक्ष्य भी देखने को मिले थे, जैसा कि यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह आ रहे थे, वायरल हो रहे थे। तो उस टाइम के बाद से अभी तक मैंने कोई भी बात नहीं की पेपर लीक से संबंधित, और बहुत सारे ऐसे कमेंट भी पड़े थे कि आपने कोई बात ही नहीं की, मतलब ऐसे क्रिटिसाइज़ करने के लिए। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए कि मेरे घर में एक शादी थी और मैं इस टॉपिक पे अभी बात नहीं कर पाई। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, मतलब ट्वीट वगैरह करने के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब सब काम हो ही रहा है तो मैं टाइम निकाल के ये चीज़ बोलूँ, इससे अच्छा आप लोग पहले से ही वो काम कर ही रहे हैं अगर, तो मैंने नहीं बोला। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पेपर लीक हो या कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सबको पड़ता है। मैं भी आपकी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हूँ, तो सबको फ़र्क पड़ता है। पेपर लीक होना एक बहुत हमेशा लगभग जितनी बार भी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे लेखपाल के पेपर में हुआ था, उसके तुरंत बाद मैंने वीडियो बनाया हुआ था और उसको आप अभी भी जाके देख सकते हैं। और जितनी भी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं मैंने तुरंत वीडियो बनाया उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा बहुत बार हो चुका है कि पेपर लीक होता है और जो जाँच के लिए कमेटी वगैरह बनती है और बाद में ज़्यादा चीज़ें कुछ परिवर्तित नहीं होती हैं, ऐसा बहुत बार हो चुका है। और इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्वीट वगैरह करते रहिएगा, जो भी हैशटैग चल रहा है उसको फॉलो करते हुए एक ट्वीट अपना ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो आपने कितना भी पढ़ा हो और वो चीज़ें जो है धरी की धरी रह जाती, चाहे जितना अच्छा भी पेपर आपका हुआ हो, जिसको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे मतलब सिलेक्शन तो उन्हीं का हो जाता है। तो इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, इसको सीरियसली लीजिएगा। लेकिन अगर ये डिसीज़न नहीं चेंज होता है, एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि अगर कुछ भी ऐसा हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है, कोई पेपर लीक की ऐसी खबरें मतलब झूठी वो करार कर दी जाती हैं अगर, तो आपका ही नुकसान होगा अगर आप लगातार इसमें ही घुसे रहेंगे। क्योंकि 1 महीने ही बचा है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, अगर उस पर आप फोकस नहीं करेंगे तो बस इसी को लेकर बैठे रह जाएंगे। और आपको अगर पीसीएस देना होगा, सीरियसली देना होगा और आपने अच्छी से पढ़ाई करी होगी, तो उसके लिए तैयारी में लगे रहिए। ये नहीं कि मतलब इसको ही लेके बैठे हैं कि जब दोबारा एग्ज़ाम होगा तभी देना है, हमको यही एग्ज़ाम देना है अब। क्योंकि सरकारी नौकरी जो होती है ना, बहुत मेहनत से मिलती है, सबसे लड़ के मिलती है, हर चीज़ से आपको एक एक कदम पे लड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ मिलेगी। तो उसमें जो है कुछ चीज़ें झेलनी भी पड़ती हैं, तो उस सब चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो बस इतना कहना था, बाकी आपकी पढ़ाई अच्छी चल ही रही होगी। और ये पेपर लीक के लिए जो भी ट्वीट वगैरह करना है वो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। और जो हैशटैग चल रहा है उसको चलाते रहना है, क्योंकि ज़्यादा ही अगर जनता ही रिक्वेस्ट करती है तभी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, ये भी बात है। और अगर ये पेपर लीक हुई है तो पक्का इसको कैंसिल होना चाहिए। फेयर जो है कमेटी अगर बनी है तो हो सकता है अच्छा डिसीजन दे। इसी होप के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पीसीएस की तैयारी भी लगातार चलती रहेगी। वीडियो आप यहीं से मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।